जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि जो एनटीए जो एग्जाम लेती है पीजी के लिए, उसका फॉर्म आ चुका है। मास्टर्स डिग्री में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो आप सीयूएट पीजी का ये एग्जाम दे सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन 19 तारीख को आया और मैं आज आपको दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। बट जो इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है। और आपको ये जो वेबसाइट है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से ले सकते हो। ये पीडीएफ भी आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपके सामने एकदम स्क्रीन पे है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट कि कब से कब तक फॉर्म है। तो कब से कब तक फॉर्म है, 19 तारीख से लेके 18 तारीख जून तक ये फॉर्म रहेगा। 18 तारीख जून में 11:50 तक ये फॉर्म बंद हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन आप लास्ट डेट ट्रांजेक्शन कब तक हो सकता है, 19/6/2022 तक, है ना। करेक्शन पर्टिकुलर जो करेक्शन की जो डेट देगा, वो करेक्शन का जो डेट आएगा वापस 20/6 से लेकर 22/6 तक रहेगा। और एडमिट कार्ड के बारे में आपको बार बार वेबसाइट बीच बीच में विजिट करते रहना और आपको पता चल जाएगा। नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एडमिट कार्ड आएगा तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन शिफ्ट वन है 10 बजे से 12 बजे तक होगा। और शिफ्ट टू में एग्जामिनेशन 3 से 5। ये पिछले बार जैसे ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। अब इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इस बार इंक्लूड हुई है ना। पिछली बार तो सारी यूनिवर्सिटीज इंक्लूड नहीं हुई थी, बट इस बार कौन कौन सी इंक्लूड हुई है वो देखते हैं ना। तो इस बार जो यूनिवर्सिटीज है, वो कुछ ये सारी यूनिवर्सिटीज। तो ये स्क्रीन पे सारी यूनिवर्सिटीज में दिखा रहा हूँ, जिसमें से कुछ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, और फिर आपका बीएचयू भी इसमें पिछली बार भी इंक्लूडेड था, बीएचयू इस बार भी इसमें इंक्लूडेड है। बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और इस बार इसने एचसीयू को इसमें नहीं लिया है, ठीक है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इसमें नहीं लिया। तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि क्या फीस है, पेपर का क्या स्कीम होगा, और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, और सिलेबस क्या होगा सीएट का, है ना। इसके फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना, उसमें एडमिट सॉरी फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना कि उसमें जो कोड्स होते हैं, सब्जेक्ट के कोड आप सही से डालोगे, ठीक। और ये है हमारा पेज नंबर एग्जामिनेशन स्कीम 13 पे। हाँ, तो ये रहा हमारा एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड, पिछली बार की तरह कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। कोई चेंजेस नहीं है इसमें। प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, correctness of the question in all the question paper except language, the English version will be taken as final। जो करेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा। बाकी ऐसे करेक्शन से मतलब ये है कि जो भी अगर क्वेश्चन पेपर में करेक्शन होगा इंग्लिश के बेस पे होगा, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में नहीं। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई उसमें गलतियाँ होती नहीं है, ठीक है। पेपर कोड जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 इस पेपर कोड के लिए, PGP01, है ना। और यहाँ पे कौन सा पेपर कौन से के लिए है वो आपको एक बार ऊपर जाके देखना पड़ेगा, ठीक है।
ये सारी डिटेल्स है, सारे क्वेश्चंस पेपर को मैं डील भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस और जो कोर्सेज है बहुत अलग, सब अलग 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 कोर्सेज है ना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग या फिर एमएससी वाला हो गया, एमए वाला हो गया, एमबीए वाला हो गया, फिर और भी सब कोर्सेज होंगे। तो सारा कोर्सेज में एक बार में नहीं कवर कर सकता। आप प्लीज एक बार जाके यहाँ पे कोर्सेज को मैच करोगे और इसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। हम्म, जो फीस है ना, वो फीस एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 कोर्सेज, 3 कोर्सेज के लिए कितना फीस लग जाएगा? जनरल को 800 रुपये, ओबीसी को 600 रुपया और SC ST को 550, है ना। फी एडिशनल टेस्ट पेपर, है ना। अगर आप और भी टेस्ट पेपर मतलब अगर 3 के अलावा और भी ज्यादा आप टेस्ट पेपर देना चाहते हो तो उसमें आपको 200 रुपये इंक्लूड हो जाएगा। जनरल के लिए 150 रुपये, ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 150 और PWD के लिए 150। तो ये तो आप 3 कोर्सेज अगर ले रहे हो ना आप इजिली, तो आप इसी अमाउंट में, इस अमाउंट में आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो एकदम ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि आप एक फॉर्म, मतलब अगर आप एक फॉर्म भर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोर्स आपने चूज किया और उसको भर दे, तो ऐसा मत करना। तो आप कम से कम 3 कोर्सेज लेना और आप अपनी फीस इतनी दे देना। अगर आपको 3 के अलावा और ज्यादा कोर्स आपको चाहिए तो आप 200 रुपये मतलब अपनी फीस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आप उसमें और ऐड कर सकते हो। इफ यू आर फॉरेन देन दिस दिस इज द फीस फॉर यू गाइस, है ना। डोंट नो, मे बी एनीबॉडी फ्रॉम फॉरेन इज वाचिंग माय वीडियोस और नॉट, बट ठीक है। ये ये सारी चीजें हम लोग पहले डिटेल को डिस्कस कर चुके हैं। मैं ढूंढ रहा था कोर्सेज के नाम, है ना। तो कोर्सेज के नाम यहाँ पे यहाँ पे तो नहीं होगा, कोर्सेज के नाम नीचे ही होंगे, ठीक है। कोर्सेज के कोड और सब्जेक्ट के नाम, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए क्या कोड है, वो इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा आपको। आपको ये डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा प्रोस्पेक्टस, आप जाके उस पर एक बार जाके देख लेना, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। ये सारी डिटेल्स एक बार आप देख सकते हो शॉर्ट करके। ये आप अपने कोर्स के हिसाब से वापस देखोगे। अगर मुझे मिलता है मार्केट से, मतलब मुझे मिलता है कोर्स कहाँ पे है पेज पे, तो फिर मैं उसको एक सब्जेक्ट के लिए मैं बता पाऊंगा, ठीक है, सबका नहीं बता पाऊंगा। देखो यहाँ पे ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। एक गलत करोगे तो -1 मार्क्स जाएगा। ये सेम वैसे ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको आपका सही एक आंसर 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। सेम नीट जैसे है, कुछ अलग नहीं। तो ये रहे कोर्सेज। देखो ये मैं ढूंढ रहा था स्लॉट, मतलब स्लॉट बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, स्लॉट का मतलब ये कौन से टाइमिंग में आपका एग्जाम हो रहा है। तो फर्स्ट स्लॉट है ये, ठीक है, 2 स्लॉट्स है हमारे पास। ये फर्स्ट स्लॉट। ये एमए का कोर्स है, PGQ P05, PGQ P36, है ना। ये सारे कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज आप अपना कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना और फिर जो ऊपर वाला पेज में था वहाँ पे जाके उसका पैटर्न आप देख सकते हो। मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। सॉरी, मैं डिस्कस कर रहा हूँ लाइफ साइंसेज के बारे में, ठीक है। लाइफ साइंसेज इसलिए क्योंकि मैं खुद भी इससे हूँ। पिछली बार भी इसका कोड क्या था, पिछली बार भी PGQ P22 ही था, क्योंकि मैंने खुद ने भी दिया था तो फिर हो गया मेरा सिलेक्शन। तो इसलिए फिर मुझे याद है PGQ P22, है ना। लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे, बायोटेक्नोलॉजी भी इसने इसमें डाल दिया, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी अलग से होता था पहले, ठीक है। इसमें और इसने बायोटेक्नोलॉजी भी दिया है। माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर मेडिसिन, अच्छा सॉरी बायोटेक्नोलॉजी,
HCU में एक अलग से एग्जाम लेते हैं अपना, बट टेक्नोलॉजी के लिए, और इसका DBT के भी थ्रू होता है ना, DBT के थ्रू इसका एडमिशन होता है। तो इस पे जो भी साइंस से रिलेटेड, मतलब MSc से जो रिलेटेड कोर्सेज है, MTech से रिलेटेड और PG डिप्लोमा से रिलेटेड, तो ये सारे कोर्सेज के जो पैटर्न होंगे, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो चल के एक बार देख लेते हैं ना। PGQ P22 ये है हमारा कोर्स। अब देखो PGQ P22 ये है ना, कहीं दिख रहा है? तो इसमें नहीं है। तुम लोगों को तो दिख भी गया होगा तो तुम लोग चिल्ला रहे होगे, बट मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक, किधर गया भाई? अच्छा, PGQ P से, यहाँ से इसमें होगा, ठीक है। PGQ P092 PGQ P37 इसके बीच में हमारा है। चलो, तो इसमें हम लोग को क्या पूछे, देयर नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100। तो मतलब आपका जो एग्जाम होगा 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला 2 पार्ट्स में भाग बांट दिया जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से पूछेगा नॉर्मल चीजें, मतलब कि इंग्लिश से थोड़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप ये सारे जो पूछे मैथमेटिक्स या फिर जनरल अवेयरनेस या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रीजनिंग की किताबें उठा के जाके पढ़ने लगे, या फिर आप जाके एकदम कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, आराम से मिल जाएगा आपको, वो जाके सॉल्व कर लेना, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं। अगर आप नहीं भी पता तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही आसान नहीं। हम्म, बोलने का मतलब कि अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा है ना, और आप अपना सही से दिमाग का सदुपयोग करें, कंसंट्रेट होके, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ट्रेन इधर से जा रही है फिर उधर से आ रही है, कितना समय लगेगा, या फिर कुछ पैटर्न्स दे देता है नाम का, PQRS पंकज है तो फिर JQD क्या होगा, इस तरह से कुछ दे देता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट आप देख लेना, उस में चेंज होता रहता है पैटर्न्स। मतलब कि अगर आपने पैटर्न चेंज होने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले पेपर में दिया है ना, अगर आपने पहला अपना कोर्स चूज किया है ना, और उसमें आपने एग्जाम दिया, तो ऐसा नहीं कि दूसरे कोर्स के लिए जब एग्जाम देने जाओगे तो उसमें पार्ट ए एकदम सेम रहेगा, हो सकता है थोड़ा टफ या इजी हो, और क्वेश्चंस के टाइप्स भी बदल सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। 25 MCQ होंगे पार्ट ए से, मतलब कि 2500 के 100 मार्क्स का, है ना। और 75 क्वेश्चन होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से, है ना, जो आपका अपना सब्जेक्ट है उससे आपको 75 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं लाइफ साइंसेज की बात करूँ तो लाइफ साइंसेज के लिए यार, लाइफ साइंसेज के लिए आप कम से कम 12th का जो बेसिक्स है ना वो पक्का करके जाओ, है ना। 12th का बेसिक्स अच्छा करके जाओ। अगर आप स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी ये सब कर रहे हो, या बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ये सब अगर आप कर रहे हो ना, बायोटेक कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो फिर आप थोड़ा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो 12th लेवल से ज़्यादा पढ़ के जाना, मतलब 12th लेवल से ज़्यादा पढ़ के जाना। अगर आपके पास पाथ फाइंडर है तो पाथ फाइंडर से पढ़ के जाना अच्छे से, और अगर आपके पास एलन या आकाश का सब पैकेज है तो उसमें से बायोमोलिक्यूल्स, जेनेटिक्स वाला पार्ट, ये सब पढ़ के जाना। बाकी भी पूछ लेगा, लेकिन ये नहीं कि आप एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ज़्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जोलॉजी और बोटनी के लिए एग्जाम दे रहे हो तो उसमें एनाटॉमी जोलॉजी और या बोटनी का स्पेसिफिकली ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा इसका ध्यान देना। जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन टॉपिक्स है वो पढ़ के जाना। +2 का अच्छा बेसिक होना चाहिए, प्लस अगर आप जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो उसका BSc लेवल का थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, ठीक है।
जैसे पाथफाइंडर में प्रेफर करूंगा लाइफ साइंस के बच्चों के लिए, पाथफाइंडर ठीक है, ये काम कर जाएगा। और एडमिट कार्ड जब आता है तो फिर हम लोग वापस इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में कोई जवाब सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हो कमेंट में। और कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी 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 very important. Application to check course its eligibility and question paper code carefully from the main bunching list as same as the course hardware evaluated various selection paper code दूसरी तो जो भी आपके जो कोर्स के जो कोर्स है एक बार उसको अच्छे से उसकी एलिजिबिलिटी और तो एक बार अच्छे से देख लेना। वो यूनिवर्सिटीज क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हो वो देख लेना। और जो भी आप कोर्स भर रहे हो एकदम सही से भरना, ठीक है। जो सिलेबस है, सिलेबस इस साइट पे आपको मिल जाएगा suet.ntech.nic.in। अरे भाई उसको मिल जाए पर वापस पुराने जाना पड़ेगा। देखो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना ये सब वीडियोस, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं कर रहा। कभी कभी जेन्युइन वीडियो भी देखने के मतलब जो नॉर्मल है विदाउट एडिट। देखो ये यहाँ पे ध्यान है ना, एज लिमिट्स वगैरह वगैरह वगैरह। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इन व्हिच आर डिजीरियस ऑफ टेकिंग एडमिशन। जो भी एज लिमिट के बारे में ज्यादा मत सोचिए यार, ये इसमें बहुत बड़ी बात करती है कि अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो उसका एज क्राइटेरिया जाके देखो। तो इसमें से 20-21 यूनिवर्सिटीज है तो सबके एज क्राइटेरिया देखने की जरूरत नहीं है। आप 19 प्लस है और 25 से नीचे है आराम से, 27 नीचे है आप दे सकते हो, ठीक है। और आप पीजी जा रहे हो तो आप 90 प्लस 18 प्लस तो हो डेफिनेटली, ठीक। तो एज लिमिट के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सिलेबस वगैरह आप उस साइट पे जाके देख लेना जो मैंने अभी बताया इस साइड पे, है ना, इस साइड पे जाके देख लेना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग ने डिस्कस किया भाई कि डेट्स क्या थे एग्जाम्स की, एग्जाम की डेट नहीं मतलब फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो, फिर एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये सब तो बताया, कोर्स और इसका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न। स्पेसिफिकली हम लोग ने लाइफ साइंस के बारे में बात की। और उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया देखा, एज लिमिट वगैरह। और अब आपके ऊपर अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम का जो डेट वो फर्स्ट पेपर पे चल के हम लोग देख लेते हैं। चलो ये रहा ना, ऑनलाइन सबमिशन लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह हो गया। भाई इंपॉर्टेंट डेट्स एंड प्लान्स बताते बच्चे लोग को जरूरत है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड, है ना, अभी डिसाइड नहीं कर रहे, उन लोगों को थोड़ा समय दो, आराम से खाने पीने सोने उठने के बाद से फिर वो डिसाइड कर लेंगे, है ना। तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।